तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। आज हमारे सामने है कमलेश्वर की एक कहानी जिसका नाम है कोहरा। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ 8-10 पन्नों की कहानी है, लेकिन इसका असर वो कई रातों तक रहता है। जरा सोचिए, उत्तर भारत का एक छोटा गुमनाम सा रेलवे स्टेशन, नाम है धुंधपुर। दिसंबर की एकदम सर्द रात और कोहरा, मतलब इतना घना कि कुछ दिखाई न दे। कहानी की पहली ही लाइन जैसे पूरा माहौल बना देती है। अब रात अपने सबसे ठंडे, सबसे सफेद रंग में है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कमलेश्वर कितने कम शब्दों में एक डरावना माहौल बना देते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम, विश्वासघात और मौत के बाद भी जो इंतजार खत्म नहीं होता, उसे इतने ठंडे अंदाज में कैसे बुना गया है। हम कहानी के माहौल, किरदारों और उस एक सवाल की गहराई में उतरेंगे जो शायद आज भी धुंधपुर स्टेशन पर गूंजता है। तो चलिए इस सीन को थोड़ा और साफ करते हैं। स्टेशन पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक बेंच और एक टिमटिमाती हुई लालटेन। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी हैं और इस पूरे वीराने में सिर्फ 2 लोग हैं। पहली एक जवान औरत, उम्र कोई मान लीजिए 28-30 साल, सफेद साड़ी पहनी है पर मांग में सिंदूर भी है, हाथ में एक छोटा सा सूटकेस। वो बस चुपचाप कोहरे को देख रही है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और दूसरा किरदार है स्टेशन मास्टर। हाँ, स्टेशन मास्टर। उम्र कोई 55-60 के आसपास, मोटा सा कोट पहने, हाथ में लालटेन लिए। वो पहले उस औरत को देखता है, फिर अपनी घड़ी को, और फिर कोहरे में झांकने की कोशिश करता है। यहाँ रुककर एक बात सोचनी चाहिए, है ना? किरदारों का ये चुनाव, मतलब एक जवान औरत जो सफेद साड़ी में है। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति में सफेद साड़ी विधवा होने का प्रतीक भी है, पर मांग में सिंदूर। हाँ वही तो। ये एक विरोधाभास पैदा करता है। और स्टेशन मास्टर, जो उस जगह का अधिकारी है, लेकिन कहानी के अंत तक वही सबसे ज्यादा असहाय महसूस करता है। तो किरदारों का यही चुनाव कहानी के तनाव की नींव रख देता है। और फिर बातचीत शुरू होती है। हाँ, स्टेशन मास्टर उस औरत से पूछता है, मैम साहब ट्रेन लेट है, कहाँ जाना है? औरत बहुत धीरे से जवाब देती है, लखनऊ। और यहीं पर पहली अजीब बात होती है। स्टेशन मास्टर थोड़ा हंसकर कहता है कि लखनऊ की ट्रेन तो सुबह 5 बजे आएगी। रात की जो मेल है वो तो यहाँ रुकती ही नहीं। इस पर औरत का जो रिएक्शन है वो कमाल का है। वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। स्रोत में लिखा है, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे बहुत पुराना दुख होठों पर आ गया हो। ये मुस्कान कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। ये कोई सामान्य प्रतिक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। नहीं। ये हमें पढ़ने वालों को ये बताती है कि औरत की यात्रा और उसकी मंजिल शायद वो नहीं है जो सतह पर दिख रही है। उसका दुख इतना गहरा है। हाँ, इतना गहरा कि वो तर्क और समय, इन सब चीजों से परे हो चुका है। उसकी जो खामोशी है वो स्टेशन मास्टर के सीधे साधे सवालों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। फिर स्टेशन मास्टर्स के पास बैठता है और पूछता है, अकेले हैं? जिसका जवाब वो देती है, हाँ अब अकेली ही हूँ। वो अब? हाँ, वो अब शब्द। इसके बाद एक लंबी खामोशी छा जाती है, सिर्फ कोहरे की साएं साएं की आवाज। और फिर यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो औरत अचानक उस खामोशी को तोड़ती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो स्टेशन मास्टर को कंपा देता है। वो कहती है, आपको याद है 10 साल पहले इसी स्टेशन पर एक औरत थी सफेद साड़ी में? रुकिए, वो भी लखनऊ जा रही थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। ये कहानी सुनाने का क्या बेहतरीन तरीका है। किरदार खुद अपनी कहानी नहीं बता रहा, नहीं, बल्कि सुनने वाले की, स्टेशन मास्टर की यादों को कुरेद रहा है। इससे डर और भी ज्यादा असली लगता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। तो ये स्टेशन मास्टर के अतीत का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल, उसका अपना अतीत बन जाती है। और स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे सब याद आ जाता है। 10 साल पहले इसी स्टेशन पर एक औरत ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी, क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। और लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। इससे पहले कि स्टेशन मास्टर कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, औरत कहती है, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग भूल गए, पर मैं नहीं भूली। हर साल इसी रात मैं आती हूँ लखनऊ जाने के लिए। पर ट्रेन कभी नहीं रुकती। हाँ, पर ट्रेन कभी नहीं रुकती। इसके बाद जो होता है वो कहानी को हमेशा के लिए जहन में कैद कर देता है। वो औरत उठती है, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के आखिर तक जाती है और कोहरे में गायब हो जाती है। बस कोई चीख पुकार नहीं, कुछ नहीं। और स्टेशन मास्टर वहीं बैठा रह जाता है। उसकी लालटेन बुझ चुकी है। सुबह जब सूरज निकलता है तो स्टेशन पर सिर्फ एक पुराना धूल भरा सूटकेस मिलता है, और उस पर लिखा होता है, लखनऊ जाने वाली
1954। यहाँ ये साल 1954 का जिक्र ये बहुत जरूरी है। 10 साल पहले की घटना। हाँ, ये छोटा सा जो डिटेल है ये कहानी को एक किंवदंती से एक वास्तविक त्रासदी में बदल देता है। और वो सूटकेस वो सूटकेस उस अधूरी यात्रा का एक सबूत है, भौतिक सबूत। और स्टेशन मास्टर वो गायब हो जाता है, कभी नहीं मिलता। बस हर साल सर्दी की उस रात धुंधपुर स्टेशन पर एक सफेद साड़ी दिखती है और लालटेन अपने आप टिमटिमाने लगती है। स्टेशन मास्टर का गायब होना मेरे हिसाब से कहानी की सबसे डरावनी बात है, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये अनिश्चितता छोड़ जाता है। क्या वो डर से भाग गया और कोहरे में कहीं खो गया, या फिर या क्या वो औरत उसे अपने साथ ले गई? ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, और यही अनिश्चितता डर को और ज्यादा बढ़ा देती है। कहानी का अंत कोई एक जवाब नहीं देता, वो एक स्थायी रहस्य छोड़ जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? कमलेश्वर की कहानी कोहरा हमें ये बताती है कि सबसे गहरा डर चीख पुकार में नहीं है, बल्कि उस खामोश इंतजार में है। एक ऐसी उम्मीद में जो कभी पूरी नहीं होगी। कहानी का जो आखिरी वाक्य है वो सब कुछ कह देता है। और कोहरा अब भी नहीं छटा। बस कभी कभी उसमें से एक औरत निकलती है और पूछती है लखनऊ की ट्रेन कब आएगी। और ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये कोहरा ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये यादों का, दुख का और उस अतीत का कोहरा है जो कभी नहीं छंटता। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है जिस पे सोचा जा सकता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा कोहरा है जो कभी नहीं छंटता। कौन सी अधूरी यात्रा है जिसके लिए हम आज भी किसी स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं।